प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपना चैनल एजेएस यूट्यूबर में। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एकदम क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्यूशन करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो ज़्यादा देरी करते हुए नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम आप देखिएगा, इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम इसका हल करते हैं। जैसे कि आपके पास दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, दो संख्या का अंतर आपको दिया हुआ है 5, इनका गुणनफल आपको दिया हुआ है 336। आपसे पूछ रहा है कि संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, एकदम आप देखिए क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों, संख्याओं का हमें योग करना है, संख्याओं का योग करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फंडा है, आप इसे एकदम कर लीजिए। ए प्लस बी करना है ना, तो चलिए ए प्लस बी के हम होल स्क्वायर ही लिखते हैं, होल स्क्वायर ही लिखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ही करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब जो संख्या उसका मान रख दीजिए तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6। अब कर दीजिए इसको 25 है, इसको 4 से गुना कीजिए। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12, 2 14 हाथ में 4 ते 12, 1 13, 1344 है। दोनों को जोड़िए, 5 4 9 और 4 2 6, 1369। 1369 आ गया रूट अंडर, तो ए प्लस बी करते हैं तो रूट इस पर चढ़ेगा प्यारे बच्चों। अब इस काम के कैलकुलेशन करना है तो इसको हम 37 गुने 37 का ये स्क्वायर होता है तो एक संख्या निकल गया, आपका आंसर हो गया 37। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इस तरह का प्रश्न है, 3 पर पावर 66 इंटू 6 पर पावर 41 का इकाई अंक निकालना है। का इकाई अंक क्या है। ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है कि इसका इकाई अंक निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब पावर रहे इकाई अंक निकालना है तो पावर में क्या कर देना है, पावर में हमको 4 से भाग करना है, पावर में हमको 4 से भाग करना है, पावर में 4 से भाग करना है। भाग कर दीजिए, एकदम बिल्कुल अब भाग कर दीजिए। 16 चौका 64 यानी कि 64, 2 बच गया मेरे पास, इसका शेषफल हो गया 2, तो 3 के स्क्वायर हो गया, इस पर 2 बच गया तो पावर इस पर आ गया। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 यानी कि 40 1 41 1 हो गया एकदम। अब 3 के स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 6। ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 54। इकाई अंक आपका कितना हो गया, इकाई अंक 4 हो गया, इसका आंसर हो गया 4। प्यारे बच्चों, इकाई अंक निकालने का मैंने बताया भी था, और इसका एक टॉपिक, एक पॉइंट है 0,1,5 और 6, इस पर कितना भी पावर रहे नो चेंज, नो चेंज। 6 पर ही आपको उसका, आप 6 के 6 ही लिखे ना, आप कैलकुलेशन कर दिए 4 से भाग भी दिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कम समय बचाना है तो 6 का 6 ही लिख दीजिए एकदम। ये 4 डिजिट है जिसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, उसी से एक रिलेटेड एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में है जैसे कि आपको पहचानना है कि 4/15, दूसरा है रूट अंडर 5, तीसरा है 4√7, चौथा है π√3। मैंने इसमें ऑप्शन इस तरह का, सपोज दैट लीजिए ना, हम लिख ही देते हैं बी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब इसमें से आपको ये बताना कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था P/Q के रूप में हो जहां Q इक्वल टू नॉट 0, Q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए रूट लग गया, ये आपका हो गया अपरिमेय। रूट जब लग गया संख्या में तो यह हो जाएगा अपरिमेय, इसका टूटवे नहीं करेगा।
लेकिन जब संख्या नोट में देखिए 4 रहेगा तो यह टूट के हो जाएगा 2 इंटू 2, इसमें से एक संख्या निकल गया, इसका मान इसके नीचे एक छुप गया, यह हो जाएगा PYQ के रूप में, यह हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन आपका यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी, ये दोनों अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन यह जो है 4/15, 4/15 आपका परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए। जो बच्चे अभी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नंबर सिस्टम के डिफिनीशन जो मैंने बताया था, पहला प्लेलिस्ट मेरा खोल लीजिएगा नंबर सिस्टम का, उसमें खोल के आप उसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में कभी भी समस्या नहीं होगी। अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ऐसा भी समस्या है जैसे कि इसमें भी है, आपको इकाई के अंक, मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा वो देखना है। सॉरी, इसमें आपको ये देखना है, हाँ सॉरी, इकाई का अंक इसमें क्या होगा। तो आप इस तरह का आपको प्रश्न है, जैसे कि 373 ले लिए, इस पर पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 36, 144 और 2, इस पर पावर कितना हो जाएगा 20। प्यारे बच्चों, इसका आपको इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम आप सिंपल फंडा में निकाल दीजिएगा। जब ऐसे प्रश्न रहे, जब हमको 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करना है, समझिए कि शेषफल आपका 0 होता है, तो उस अंक पर पावर पर आप क्या कर दीजिए, लीजिए 4 रख दीजिए, पावर पर 4 रख दीजिए। इसमें फिर आपको क्या करना है, पावर पर क्या कर देना है, इसमें भी पावर, ये में 5 चौक इसी भी कट जाएगा, तो इस पर भी पावर का क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। इसका हो जाएगा कितना 3 गुने 3 गुने 3 गुने, इसका हो जाएगा 81। इसका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, घटा दीजिए, दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 65। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 5। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप जब पूरी कट जाए तो उसका पावर 4 लिख देंगे, शून्य की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, एकदम क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 7, 13 एवं 15 से भाग देने पर शेष 5 मिलता है। चलिए, क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है ना, हिंदी के लैंग्वेज से ही क्वेश्चन गणित में एकदम बड़ा लगता है, लेकिन बनाइएगा तो एकदम बनाने में एकदम आपको आसान लगेगा, एकदम चुटकी में आप बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या जिसे इतना 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 से भाग देने पर शेष 5 बनता है। सभी संख्या जो है 7, 13 और 15, सबका आप क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, और कुछ नहीं करना है। एलसीएम आप निकालिए, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, गुना करिए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, या में 15 से गुना कीजिए, 5 9 5 45 46, हाथ में 4 9 4 13, 1365, शेष एक 5 बचता है, 5 इसमें जोड़ दीजिए, लीजिए 1370 आपका आंसर। क्लियर, एकदम क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है, लेकिन बनाइएगा तो एकदम चुटकी में आप बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन अभी के बाद, आज के बाद, जब भी आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, बनाना है, फाड़ के रख देना है। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ के आते हैं तो मैं क्या कहूँगा, मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको पसंद नहीं आया, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं लगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे बच्चों, ज़्यादा देरी नहीं करना है, हमें कम समय में 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जब संख्या दिया हो क्यूबिक में, जैसे कि आपको दिया 5832, और इसका हम
क्यूबिक करना है, इसका हमें क्यूबिक करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना बड़ा डिजिट है कौन सी संख्या का। जैसे कि आपको एज फॉर एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपको हम दे देते हैं 8, छोटा सा वर्ड देते हैं 8, 8 का क्यूबिक करना है। तो 8 का क्यूबिक वैसा अंक लेना है कि मैं वो 3 बार में ही पूर जाए। तो हम इसे कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्यूबिक में कर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2। लीजिए, अगर आपके पास यहाँ पे हम कर देते हैं 27, 27 का क्यूबिक करते हैं, 27 का क्यूबिक करते हैं तो संख्या 1 2 1 3 3 3 9 3 27, यानी कि यह 3 संख्या हमको डालना है जो हमको 27 पुर जाए, और तीनों संख्या सेम होना चाहिए। 8 पुरना है, 3 संख्या डालना है, वो संख्या डालना है कि हमको 8 पुर जाए और तीनों संख्या सेम होना चाहिए। आप समझ गए? तो जब संख्या 1 अंक है, जब संख्या 2 अंक है, जब संख्या 3 अंक भी हो, संख्या जब हमारे पास 125 है, संख्या 3 अंक हो, जब संख्या हमारे पास 3 अंक हो, जब संख्या हमारे पास 3 अंक का हो, एक उदाहरण ये दिया, एक उदाहरण ये दिया, एक उदाहरण मेरे पास ये है कि जब संख्या 3 अंक का हो तो वे अंक लेना है जो रिपीट हो, 3 में से 1 निकालना है। √5 का हो गया, क्यूबिक कर दिया और मेरे पास इसका आंसर हो गया 5। प्यारे बच्चों, अब आप इसका एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, अब आप 4 संख्या का क्यूबिक निकाल दीजिए। एकदम कुछ नहीं करना, इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो भी हमको बता रहे हैं। पहले मैं इसको वाश कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये कभी भी आपको समस्या का कारण नहीं बन सकता है अगर एक बार आप इसे बना लीजिए, और इस पर आप लमसम आपको 25 तक का क्यू याद करना पड़ेगा, 50 तक का स्क्वायर। अगर आप 25 तक का भी स्क्वायर और 25 तक का क्यूबिक रखते हैं याद, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी समस्या नहीं होगी बनाने में। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अब हम इसको बना देते हैं। चलिए, बनाने का तरीका यह है कि हमें निकालना है क्यूबिक। तो क्यूबिक में आपको क्या करना है, 3 संख्या को उठाइए, 3 संख्या को मैं रिजर्व कर दिया। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक मेरे पास क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका इकाई अंक क्या है 2, तो 2 पर पावर क्यू कर दीजिए, कितना हो गया 8, 2 के क्यू 8। संख्या को मैंने रिजर्व कर दिया कितना, 3 के लिए, संख्या को मैंने 3 क्यूबिक के लिए रिजर्व किया, लास्ट का अंक है 2, 2 पर पावर कर दिया 8। कुछ मतलब नहीं, हमको ना पावर खत्म हो गया, ना हमको संख्या से मतलब है, ना हमको दहाई से मतलब, ना इकाई से मतलब। अब हमारे पास संख्या बचा हुआ है 5। अब 5 कौन ऐसी संख्या को मैं क्यू करूं जो 5 से नीचे हो। अगर मैं 1 को क्यू करता हूं तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। अगर 2 का क्यू करता हूं तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। लीजिए, 8 होगा नहीं, 1 हो सकता है, तो यानी इसका हो जाएगा 8, यानी कि इसका हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 18, क्यूबिक में निकाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 18। प्यारे बच्चों, है ना, एकदम इस तरह का ना मैं बोल रहा हूं ना, फाड़ के रख दीजिएगा, क्यूबिक का हिसाब फंसवे नहीं करेगा 1 2 3 4 पर, जो भी हो, जो भी समस्या हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसी में अभी चलेगा, 1 2 और देंगे हम, 1 2 और इसमें देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास, आपको हम देते हैं 7। लीजिए 4 1 3, अब इसका आप क्यूबिक कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। अब चलिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट बताया था संख्या 3 को रिजर्व कीजिए, संख्या 3 को रिजर्व करेंगे, लास्ट वाले अंक को क्यू करना है। लास्ट वाला अंक कितना है, 3 का क्यू किया, 3 का क्यू हो गया 27। प्यारे बच्चों, भूल जाइए, हमें एक ही अंक पकड़िए ना, हासिल तासिल पकड़ा से कुछ मतलब नहीं है। जब संख्या पकड़ा से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास बच गया 4। अब 4 वैसी संख्या को हमको क्यू करना है जो 4 के नीचे हो। अगर 1 का क्यू करते हैं, वही लीजिए, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का करते हैं, 2 गुने 2 2 तो कितना हो गया, 2 का करेंगे कितना हो गया था, 8 हो गया। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 4, ये भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 17। तो इसका हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17 इंटू 17, क्यूबिक निकाल दीजिए, इसका आंसर हो गया 17। अब आप एक और बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 और लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर इसी में अभी चलेगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 9261, 9261 का आपको क्यूबिक करना है, 9261 का आपको क्यूबिक करना है। कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, संख्या को लास्ट ले लीजिए, 3 अंक रिजर्व कीजिए, 1 का क्यू कीजिए, 1 का क्यू हो जाएगा 1, 1 का क्यू 1 हो गया, लास्ट में मेरे पास 9 है। अब हम क्या करेंगे, तो 1 का क्यू
करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 को नहीं लेना है, 8 को लेना है, क्यों, 9 के नीचे है, 9 को नीचे है, तो इसका हो जाएगा 1 यानी कि 81। इसको लिख सकते हैं, सॉरी 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 21 गुने 21 गुने 21, और रूट पर क्यूबिक चढ़ा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप अब क्यूबिक का कोई भी हिसाब आपसे कभी दिक्कत नहीं होगा। जब संख्या 1 अंक 2 अंक 3 अंक, अब संख्या एक और लीजिए, एक लीजिए 4 अंक का ही, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद मैं एक 5 अंक का ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है 6800 आपको 59, ये क्वेश्चन का 4 डिजिट का है। और क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बताऊंगा 10 नंबर में, वो 5 अंक का दूंगा, 5 अंक का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 अंक को रिजर्व करना है। क्या करना है, 3 अंक को रिजर्व कीजिए। लास्ट के अंक है 9, 9 के क्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 81, मतलब हो गया 729। लास्ट में कितना है, 9। अब हासिल छोड़ दीजिए ना, हासिल को छोड़ दीजिए। अब 2 का क्यू, तो मैं बताया था 1 के गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8। ये भाग गया बेसी, हमको कम करना है, तो कम करना है तो क्या आ गया 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये नहीं होके ये हो जाएगा, ये 19। अब इसका हम कर देंगे 19 इंटू 19 इंटू 19 क्यूबिक में 19, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 4 अंक तक हो गया, 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 4। अब हम एक लास्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 5 अंक का। 5 अंक का अंतिम क्वेश्चन आप देख लीजिए, और आज के बाद आप क्यूबिक में कोई समस्या नहीं होगा। 5 अंक का देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक तो मैं करा ही दिया था। अब मेरा क्वेश्चन था 3 अंक 4 अंक 5, यानी कि 15625 का आपको क्यूबिक करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 अंक को रिजर्व कीजिए, हो जाएगा 125, सॉरी 5 का क्यू हो जाएगा 125। हमें लास्ट का अंक लेना है 5। अब हमारे पास संख्या बच गया 15। 1 गुने 1 करते हैं तो हो जाएगा 1, 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं, 2 के क्यू 8, और 3 गुने 3 करते हैं तो 3 3 9 27। 15 से कम लेना है, तो 15 से कम लेना है तो हमको कितना हो जाएगा, मेरे लिए 8 ही बेटर है, तो इसका हो जाएगा 2 का क्यू यानी कि 5 का हो जाएगा, यानी कि 25 गुने 25 गुने 25, 25 का हो जाएगा क्यूबिक में हो जाएगा 25। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा है, आज का क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नए होंगे हमारे चैनल पर तब दोस्त यार के पास शेयर करें, कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।